हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन। आज अपन देखेंगे इसके अंदर डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, एडोप्शन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस क्या होती है, एडोप्टेशन की कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। अपन इसके अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। और ये टॉपिक अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कम समझ में आएगा, पर इसको देखने के बाद अगर आप बुक खोलोगे तो आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा कि आखिर वो बोल क्या रहा है, ठीक है। तो अपन इसको देखेंगे क्या होता है। एडोप्टेशन इज अ डिसीजन। इसमें आप देखो डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझना है। एडोप्टेशन इज अ डिसीजन टू द मेक द फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, ठीक है। तो एडोप्टेशन क्या होता है कि डिसीजन होता है आदमी का, ठीक है। आदमी का डिसीजन होता है कि जो भी इनोवेशन हुआ है उसको जो है वो मतलब फुल यूज ले, ठीक है, ना कि मतलब ट्रायल के रूप में ले, ठीक है। तो फुल यूज ले इनोवेशन का बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, जो उसके पास में बेस्ट कोर्स ऑफ अवेलेबल एक्शन है, ठीक है। तो ये होता है एडोप्टेशन। एडोप्टेशन इज अ डिसीजन टू द फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, ठीक है। फिर होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है एक प्रोसेस, ठीक, कौन सा प्रोसेस होता है, विच द इनोवेशन is communicated through the certain channel over a time among the member of a social system। तो इसका मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अंदर एक इनोवेशन होता है, वो कम्युनिकेट करता है थ्रू द सर्टेन चैनल, ठीक है, ओवर ए टाइम अमोंग द मेंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम। डिफ्यूजन को अपन आगे बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि कोई भी जो इनोवेशन है, ठीक है, वो इनोवेशंस मतलब कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब बहुत सारे मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम के अंदर कैसे जो है टाइम के साथ साथ में वो डिफ्यूज कर रहा है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और इनोवेशन क्या होता है, एक ऐसा आइडिया, नया आइडिया होता है। इनोवेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा था उसके अंदर एक रोबोट आया था जो वो पेशेंट को जो है टेबलेट दे के आता था, क्योंकि ताकि उसके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ सके। तो वो भी एक इनोवेशन था। तो ठीक है, इनोवेशन कुछ भी आइडिया हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है दैट प्री रिसीव्ड न्यू, मतलब पहले से नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराने में कुछ नया कर दिया, ठीक है, नया वर्जन निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए एकदम। एन इंडिविजुअल्स अदर यूनिट ऑफ द एडोप्टेशन, ठीक है। तो इनोवेशन क्या होता है, कोई भी नया आइडिया हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो मतलब पहले कभी था ही नहीं और फिर आ गया, ठीक है। A perception is an activity through which the individuals become the aware of objective around oneself and the events to the taking place। अब देखिए क्या होता है कि इनोवेशंस की फॉर्म क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और मीनिंग क्या होता है, देखते हैं। अब देखिए जो एक्सटेंशन एजेंट है उसको पता होना चाहिए कि इनोवेशंस का मतलब फॉर्म क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फॉर्म्स क्या होता है कि फॉर्म इज अ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस एंड सब्सटेंसेस ऑफ एन इनोवेशन, ठीक है। फॉर्म मतलब वो किस फॉर्म का है, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस से मतलब सीधा उसको पता होना चाहिए कि मतलब ये किस फॉर्म का है, क्या है क्या नहीं है। फंक्शंस क्या होता है, इट इज कंट्रीब्यूट मेड बाय द इनोवेशंस टू वे ऑफ लाइफ टू द पीपुल्स, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, कैसे मतलब ये जो है आदमी की जिंदगी को कैसे मतलब कैसे इसको यूज में ले सकता है, ठीक है, कैसे अफेक्ट करेगा, उसका फंक्शन वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। और मीनिंग इज सब्जेक्टिव एंड फ्रीक्वेंटली अनकॉन्शियस, ठीक है, परसेप्शंस ऑफ इनोवेशंस बाय द मेंबर ऑफ द सोशल सिस्टम, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है। अब बताएंगे खास क्या चीज़ है, ठीक है, छोड़ो। अब ये देखिए ये क्या है, प्री रिसीव एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कि मतलब क्या है इनोवेशन में, जो मतलब कोई भी इनोवेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट होते हैं। अब देखिए पहला क्या होता है, रिलेटिवली एडवांटेज। मतलब ये समझ लो कि रिलेटिवली एडवांटेज मतलब इट इज अ डिग्री विच एन इनोवेशन इज प्रिसाइज एज अ बीइंग्स बेटर देन द आइडिया ऑफ इट इज सुपर सेड्यूस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मतलब रिलेटिव एडवांटेज ऐसा होना चाहिए कि जो समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि पहले मतलब एक मतलब कुदाली आती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे काटने की आती थी, ऐसे काटने की आती थी, उसको मतलब काटते थे। अब है ना ऐसे छुरा आ गया, ठीक है, उसको काटने के लिए, ऐसा समझ लो। तो मतलब ये क्या जल्दी से काट रहा है, ये थोड़ा उससे बेटर है, ठीक है, उससे बेटर है। तो रिलेटिवली एडवांटेज क्या होता है कि उससे ये बेटर है, ठीक है, इससे अच्छा हो रहा है। तो मतलब पहले जो था, पहले था उससे जस्ट ये बेटर है। तो ये होना चाहिए, ठीक है, उसमें इनोवेशंस में, एट्रीब्यूट्स में। फिर होता है कंपेटिबिलिटी, ठीक है। कंपेटिबिलिटी में क्या होता है कि दो टाइप की होती है कंपेटिबिलिटी, ठीक है। कंपेटिबिलिटी दो टाइप की होती है, तो सिचुएशनल कंपेटिबिलिटी होती है, कल्चरल कंपेटिबिलिटी होती है। इट इज अ डिग्री विच एन इनोवेशन इज रिसीव कंसिस्ट विद द एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड पास्ट एक्सपीरियंस नीड टू द पोटेंशियल, ठीक है। कंपेटिबिलिटी ये होती है कि सिचुएशनल कंपेटिबिलिटी में ये होती है कि एक नई वेराइटी समझ लो, ठीक है, एक नई वेराइटी है। एक नई वेराइटी मतलब उसके जो सिचुएशंस है, उसकी जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे MP MS 17 है, वो बाजरे की जो है परमिलेट की बहुत अच्छी वेराइटी है, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान के लिए। पर अगर आप उसको दूसरी जगह यूज में ले रहे हो जहाँ अच्छी बारिश होती है, कोटा वगैरह में यूज में ले लिया, तो वो उसके लिए सिचुएशनली कंपेटिबिलिटी मतलब अच्छी नहीं है। तो मतलब ये होती है, कंपेटिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर होता है कल्चरल कंपेटिबिलिटी। कल्चरल क्या होता है कि मतलब जो उसके जो बिलीव हैं, ठीक है, उसकी रिलीजियस जो वैल्यू है उसको मतलब नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
अब जैसे जो पिगरी होती है, ठीक है, जो सुअर का पालन होता है, अगर आप जो है मुस्लिम डोमिनेटेड जो है विलेज है उसके अंदर आप कितना ही प्रचार कर रहे हो उसका, वो अडोप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उनकी जो रिलीजियस मतलब जो होता है वो आदमी का सबसे बड़ा होता है। तो कल्चरल मतलब उसका कल्चरल वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है कल्चरल कंपेटेबिलिटी, मतलब उसका कल्चरली मतलब जो है मतलब वो कंपेटेबल होना चाहिए उसके लिए जो आप मतलब इनोवेशंस कर रहे हो, ठीक है। अब तीसरा होता है कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी में, इसमें क्या होता है कि मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। आप समझ लो फार्मर है, उसको आप सोच रहे हो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन फार्मर के खेत पे ही कर दें। अब आप उसको बोल रहे हो ए लाइन है भाई, ये ए लाइन को इधर उगाना है, फिर बी लाइन को इधर उगाना है, ठीक है, इधर ए लाइन उगनी चाहिए, फिर बाद में ए का बी रहेगा उसको अपन आर की लाइन में मिल जाएंगे। अब एग्रीकल्चर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है ए और आर क्या सीड होता है, ठीक है, और फार्मर कैसे समझेगा। तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कोई भी आप जो इनोवेशन कर रहे हो वो फार्मर के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है ए लाइन क्या होती है तो मैंने वीडियो बना रखी है वो देख लेना, ठीक है। अब ट्रायलेबिलिटी क्या होती है, ट्रायलेबिलिटी में क्या होता है कि मतलब कोई भी फार्मर क्या है कि सीधा ऐसे उपयोग में नहीं लेता किसी भी चीज़ को, इनोवेशंस को पहले वो जस्ट देखता है ट्रायल के रूप में कि क्या यार यह मेरी कंडीशन में हो रही है सुटेबल या नहीं हो रही है, तो जस्ट वो ट्राई करता है, ठीक है, तो वो होती है ट्रायलेबिलिटी। अब क्या होती है ऑब्जर्वेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या होता है कि ऑब्जर्व करता है, जैसे इसमें देख लो कि मतलब विजिबल मतलब होना चाहिए, जैसे यूरिया है, यूरिया जो है आप खेत में डालोगे दूसरे ही दिन आपको उसका मतलब जो है इफेक्ट दिखने लग जाएगा, तो मतलब वो क्या है कि मतलब फार्मर उसको जल्दी अडॉप्ट करता है, ठीक है। और दूसरे अगर बात करें मतलब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के कंपेयर में, अब जिंक डालोगे, जिंक का भी मतलब असर 2-3 दिन में बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। तो मतलब ये होती है ऑब्जर्वेबिलिटी, मतलब ऑब्जर्व से जो है इसको कर दें। अब ये प्रेडिक्टेबिलिटी ये वैसे नहीं है, बस वैसे ध्यान रख लेना, प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब प्रेडिक्ट करता है पहले, ठीक है, रिफर्स टू द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी रिसीविंग एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम द एडोप्टेशन ऑफ इनोवेशन। वो मतलब एक्सपेक्टेड बेनिफिट मतलब जो है प्रेडिक्ट करता है कि यार मेरे को कितना क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। ये होती है मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी। अब एक वापस देख लेते हैं वापस क्या 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 देखा है आपने, ठीक है, फिर वापस आगे चलेंगे अपन। देखिए मतलब इसके अंदर क्या है कि क्या क्या होने चाहिए फंक्शन। सबसे पहले रिलेटिवली एडवांटेज के अंदर क्या होता है कि मतलब पहले जो था उससे मतलब एडवांटेज मेरे को ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पहले से बेटर है या नहीं है, ठीक है, रिलेटिवली एडवांटेज। फिर होता है कंपेटिबिलिटी, मतलब वो कंपेटिबल है या नहीं। कंपेटिबल दो टाइप्स हो सकता है, एक तो सिचुएशनल हो सकता है, एक कल्चरल हो सकता है। सिचुएशनल के अंदर क्या होता है कि सिचुएशनल मतलब उसकी जो देख रहा इसमें लिख रहा है न्यू क्रॉप वैरायटी सुटेड टू द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ फार्मर, इट इंडिकेट द सिचुएशनल कंपेटिबिलिटी, मतलब उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो है या नहीं है। और कल्चरल मतलब क्या होती है कल्चरली रिलीजियसली, ठीक है, कोई मतलब कोई को मतलब किसी में मतलब मना है उसको तो आप उसको मतलब नहीं कर सकते, वो कंपेटिबिलिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, मशीन आ गई उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पहले ये बटन दबाओ फिर ये बटन दबाओ फिर ये बटन दबाओ, फार्मर कंफ्यूज हो जाए, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रायलेबिलिटी वो ट्रायल करेगा जिस इसमें, ठीक है, इसमें लिखा हुआ सीधे लिमिटेड बेसिस पर ट्रायल करेगा वो, फिर बाद में जो है अडॉप्ट करेगा। और ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है रिजल्ट देखता है फार्मर सीधा कि यार यूरिया से फटाफट रिजल्ट आता है तो वो यूरिया डालता है, उसको मतलब ही नहीं है फॉस्फोरस से, ठीक है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि दाने की चमक जो है फॉस्फोरस से आएगी, ठीक है, पोटेशियम से आएगी। अब और प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है वो प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, कि क्या होगा। अब ये देखिए ये क्या होता है प्रिवेंटिव इनोवेशन क्या होता है कि ये मतलब समझाने की जरूरत है आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसको अच्छे से समझाएंगे अपन कि मतलब क्या होता है कि कुछ जो इनोवेशंस होते हैं ना उसका रिजल्ट बहुत टाइम बाद चलता है। इसमें क्या लिखा हुआ है इट इज एन आइडिया दैट एन इनोवेशन अडॉप्ट एट वन पॉइंट इन टाइम in order to lower the probability that the some future unwanted event will be occur। अब ये क्या बोल रहा है कि समझ लो ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां है। अब आप समझ लो कि मतलब दो कपल है, ठीक है, ये कपल ए है, मतलब ये कपल ए है, ठीक है, एक कपल है, ये कपल बी है। अब इनकी शादी हो गई 18 और सरकार ने अनुमति दे दी उसके अकॉर्डिंग इनकी शादी हो गई। अब ये क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि इन्होंने फैमिली प्लानिंग नहीं की। अब ये 18 के हैं, ये 18 की लड़की है, ये 21 का है, अब ये 22 का हुआ और ये 19 की हुई, इनके बच्चे हो गए, ठीक है। अब ये बच्चे हो गए, अब ये बेचारा नहीं तो इसकी जॉब लगी है, ठीक है, इसकी नहीं तो जॉब लगी है और इसकी तो लगनी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मतलब बच्चे अब बच्चे बड़े हो गए, पापा कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मतलब इन्होंने क्या की फैमिली प्लानिंग नहीं की, ठीक है, इन्होंने फैमिली प्लानिंग नहीं की। जबकि बी कपल की बात करें तो इन्होंने भले ही इनकी शादी जल्दी करा दी घर वालों ने, पर इन्होंने फैमिली प्लानिंग की, ठीक है, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, इन्होंने कहा अपन अपनी अभी जो है बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है, तो इन्होंने फैमिली प्लानिंग की। अभी मतलब अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया लड़का, अच्छा अफसर बन गया और ये भी मतलब अच्छी पोजीशन पर चली गई। तो अब क्या है कि पापा की रेस्पेक्ट भी बहुत अच्छी है। तो मतलब इसमें क्यों समझा रहा हूँ ये मैं समझा रहा हूँ कि उन्होंने जो है उस टाइम पे उसको देखा पर उसका रिजल्ट नहीं दिखा उनको डायरेक्ट, ठीक है, जो अनवांटेड इवेंट है, ठीक है। अब देखो जैसो यही केस आप इस इंश्योरेंस में ले लो, इंश्योरेंस करा लिया, समझ लो कोई बाइक है आपका इंश्योरेंस करा लिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो बाइक मतलब आपकी कोई चोरी हो जाएगी या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा,
पर जिस टाइम चोरी हो जाएगी ना, उस टाइम आपको पता चलेगा कि यार मेरे को पैसे मिल गए, अच्छा मैंने इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। अब स्मोकिंग के केस में भी लागू होता है, मतलब ये बोलता है कि द बेनिफिट ऑफ द प्रिवेंटिव इनोवेशंस आर द क्लियरली विजिबल आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम। अब जैसे उसको लैप्स ऑफ टाइम बाद में पता चला कि यार मेरी शादी तो हो गई थी, पर मेरे को ना मतलब फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए थी, ठीक है, और इसलिए इसकी क्या है कि स्लो एडोप्टेशन रेट है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते लोग, ठीक है, सोचते नहीं है इतना। तो मतलब ये होता है कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा, तब वजह एग्जाम्पल समझा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होता है एडोप्टेशन प्रोसेस, क्या होता है, अब देखिए एडोप्टेशन प्रोसेस को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एडोप्टेशन क्या है, एडोप्टेशन इज इसेंशियली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये डिसीजन लेने का प्रोसेस होता है कि अपन को मतलब डिसीजन क्या करूँ मैं, यार मैं कर दूं क्या ये, कि भाई कर दे चटाई, ठीक है, सुल्तान कर दे चटाई। तो ये हो गया। अब जॉनसन और हेवियर ने क्या बोला था कि ये बड़े बंदे बढ़िया थे, ठीक है, ये बंदों ने क्या बोला कि भाई आपको मतलब कोई भी डिसीजन लेना है ना, डिसीजन मेकिंग जो स्टेप है, इन्होंने क्या कहा कि पहले ऑब्जर्व द प्रॉब्लम। अब आपके खेत में क्या हो रहा है कि मतलब समझ लो आपके मतलब खेत में क्या हो रहा है कि मतलब खेती नहीं हो रही, अच्छे से फसल नहीं आ रही, तो आपने ऑब्जर्व कर दिया यार मेरे क्या हो रहा है, यार आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई इस खेत के अंदर अब जो है नहीं हो रहा है। फिर आपने मेकिंग द एनालिसिस ऑफ, आपने एनालिसिस किया क्या क्यों नहीं हो रही यार, ठीक है। फिर पता चला कि यार ये तो सोइल एल्कलाइन हो गई अपने इस खेत के अंदर, इसलिए जो ये नहीं हो रही है, ठीक है। फिर आपने डिसाइडिंग है अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन, फिर आपने सोचा कि मैं क्या करूँ यार, मैं जिप्सम डाल दूँ या फिर मैं कोई ऑर्गेनिक के थ्रू इसको करूं, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद वगैरह देके, ठीक है, मतलब जो क्या बोलते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग के थ्रू करूं। फिर आपने मतलब ठीक है डिसाइडिंग, फिर क्या है टेकिंग वन कोर्स, आपने कहा नहीं यार मैं जिप्सम ही लूंगा यूज में, तो आपने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। और फिर एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसको तो आपने बहुत ज्यादा मतलब ये डिसीजन ले लिया कि मतलब यही होगा। तो मतलब समझ रहे हैं क्या, इसने बोला है कि मतलब एडोप्टेशन का क्या प्रोसेस है, पहले आपने ऑब्जर्व द प्रॉब्लम देखी, फिर एनालाइज किया उसका कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, फिर डिसाइडिंग द अवेलेबल, मतलब मेरे पास में जिप्सम है वो डिसाइड कर लिया, फिर टेकिंग एक ले लिया भाई जिप्सम ही करूंगा मैं, फिर उसको जो है आपने डिसीजन कर लिया। तो मतलब ये इन्होंने ये बताया था जॉनसन और हेवियर ने कि मतलब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको बोलते हैं एडोप्टेशन। अब एक और जो है नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी ने बताया था कि 5 स्टेज होती है एडोप्टेशन की, ठीक है। 5 स्टेज कौन सी होती है, पहला होता है अवेयरनेस, मतलब कोई भी चीज के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे अवेयरनेस के बारे में ये देख लिया, आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आरटीआई के तहत आपको सबको इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस है, आपको सबको मतलब अवेयर उसके बारे में, पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, पता नहीं है कि भाई आरटीआई कैसे लगती है, उसका टिकट कितने रुपए का होता है, 5 रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है, ठीक है, मतलब क्या सिस्टम है उसका। तो अवेयर जरूर है, पर आप उसके बारे में मतलब आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है। तो ये अवेयरनेस स्टेज हो गया, मतलब पहला अवेयर होगा आदमी। अगर उसके इंटरेस्ट की चीज होगी, आपको आरटीआई की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, खा रहे हो पी रहे हो मत, तो पर आपको जरूरत पड़ गई, तो फिर आप उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखोगे, उसको जानने की कोशिश करोगे, यार आखिर है क्या और कैसे मैं इसको करूँ, फिर उसका इवोल्यूशन करोगे, ठीक है। अब जैसे फार्मर को समझ लो कोई ड्रायर, जो हेयर ड्रायर होता है मशीन होती है, अब फार्मर को उसमें इंटरेस्ट क्यों आएगा, उसके तो बाल ऐसे सूख जाएंगे। तो मतलब उसमें उसमें मतलब इंटरेस्ट आएगा उसका जब उसकी काम की चीज़ होगी, जब वो उसकी जानने की कोशिश करेगा, फिर वो इवोल्यूशन करेगा कि मतलब उसके बाद अगर फर्टिलाइजर के बारे में है या फिर कोई सीड के बारे में, तो फिर वो इंडिविजुअल जज करेगा कि यार ये मेरे को मतलब ये करना चाहिए, ये मेरे लिए वर्थ है या नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल जज द वर्थ ऑफ इनोवेशन या नॉट, ठीक है। फिर क्या करेगा वो, मतलब कभी भी जो फार्मर जो होता है, लगभग आपको पता है कि फार्मर मतलब ज़्यादा मतलब ज़मीन नहीं है, लगभग छोटी छोटी हो चुकी है, तो वो ट्रायल करेगा जस्ट, मतलब वो पूरी रिस्क नहीं ले सकता फार्मर, तो उसको जस्ट ट्राई करेगा कि यार ये मेरी सिचुएशन में मतलब मेरे को ये मतलब फायदा पहुंचा रही है नहीं पहुंचा रही, ठीक है, मतलब उन्होंने बता दिया कि अच्छा है वैसे, ठीक है, पर ये मेरी सिचुएशन के अंदर ये क्या आ रही है या नहीं आ रही, तो उसने जस्ट ट्राई किया। फिर अडोप्टेशन स्टेज क्या होती है कि न्यू आइडिया एंड मतलब फिर क्या होता है, फिर वो अडोप्ट कर लेगा फुल्ली स्केल के अंदर। तो ये बताई थी, किसने बताई थी, नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी ने बताया था कि डिफ्यूजन जो होता है वो मतलब आइडेंटिफाई किया था उन्होंने 5 स्टेज के अंदर होता है। मतलब पहला अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस के अंदर मतलब उसको आइडिया है पर उसको पूरा पता नहीं है, इंटरेस्ट कब दिखाएगा जब उसके काम की चीज होगी, फिर एवोल्यूशन करेगा, फिर ट्रायल करेगा, फिर एडप्टेशन करेगा। अब सिंह भाई साहब क्या है कि सिंह भाई साहब ने ज्यादा दिमाग लगा लिया थोड़ा। सिंह भाई साहब ने एक बात बढ़िया बोली, 1965 में इन्होंने एक बात बोली थी कि अडोप्टेशन मतलब एज अ डायनेमिक नॉट ए स्टैटिक। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो है आप जो स्टेप बता रहे हो ये कि यही फॉलो होंगे। अब जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी है, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया कि जैसे उसको अवेयरनेस हुई तो कोई जरूरी नहीं है वो इवोल्यूशन करेगा, ठीक है, उन्होंने सीधी ट्रायल लगा दी, मतलब देखा कि हाँ यार बढ़िया चीज़ है, सीधे लगा दी, कोई ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं उसने, ठीक है। और खतरों का खिलाड़ी उसने ट्रायल मतलब ट्रायल को स्किप कर दिया, उसने लार्ज स्केल पर लगा दी सीधी, तो ट्रायल को स्किप कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस पूरा फॉलो होगा, हो सकता है इसमें से कुछ फॉलो नहीं हो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये सिंह साहब ने बढ़िया बात बोली, और सिंह साहब ने जो स्टेप दिए ना वो वही बात है, मतलब उसी जो पहले स्टेप दे रखे थे उसको घुमा फिरा के बोल दिया। इन्होंने क्या कहा कि पहले नीड होनी चाहिए,
मैंने बताया था कि हेयर ड्रायर की मशीन अगर आप वहाँ गांव में बेच रहे हो तो मतलब वहाँ कोई नहीं लेगा, उनके ऐसे बाल सूख जाते हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे नीड ही नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला, पहले नीड होगी ना तब अवेयरनेस होगी उसको, तब वो मतलब उसका ध्यान जाएगा। आप समझ लो मतलब फार्मर खेत, मतलब आप मार्केट में गया फार्मर, ठीक है, अब वहाँ पे बोल रहा है कि हेयर ड्रायर की मशीन ले लो, हेयर ड्रायर की मशीन ले लो, तो बताओ अब वो मतलब अवेयरनेस होगा कि वो, उसका दिमाग उधर जाएगा ही नहीं। और अगर उसको बोल रहा है कि ऐसा बीज ले लो भाई, ऐसा बीज ले लो, आपकी उपज हो जाएगी डबल, ऐसा हो जाएगा, तो मतलब फिर वो अवेयर होगा कि यार आखिर है क्या, फिर उसका दिमाग भी उस तरफ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि पहले नीड होनी चाहिए उस बंदे को, फिर अवेयरनेस होगी, फिर इंटरेस्ट होगा। अब इसने जो इवोल्यूशन उसने था ना, इसने क्या बोला, डेलिब्रेशन होना चाहिए उसको, फिर ट्रायल करेगा, और फिर इन्होंने क्या बोला, ट्रायल के बाद में वो इवोल्यूशन करेगा, फिर एडोप्टेशन करेगा। तो मतलब वही बात घुमा फिरा के बोल दी। अब ऐसे तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या सोचा, मैंने खुद ने दिमाग लगाया, मैंने सोचा यार नीड एंड अवेयरनेस उसके पास पहले से होने चाहिए, तब वो इंटरेस्ट लेगा। अब उसके पास में पैसे ही नहीं है, कोई नया ट्रैक्टर वैक्टर आ गया, तो मतलब क्या होता है, मैं भी ऐसे स्टेप डाल सकता हूँ, पहले पैसे होने चाहिए फिर इंटरेस्ट आएगा उसको। तो मतलब कुछ भी है, ठीक है। ये सिंह साहब ने वो बात अच्छी बोली कि एडोप्टेशन ज्यादा डायनेमिक है, नॉट स्टैटिक, पर ये मतलब ये घुमा फिरा के बोल दी। पर आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि स्टेप कितने थे, ठीक है। पहले उनके थे, उनके 5 थे उन दोनों के, अब इनके 7 है, ये स्टेप ध्यान रखना है कि इनके 7 है, और कौन कौन से ये भी ध्यान रखना, नीड आएगा पहले, फिर अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर डेलिब्रेशन, फिर ट्रायल, फिर इवोल्यूशन, फिर एडोप्टेशन। और इसमें पहले इवोल्यूशन आ चुका था, अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर इवोल्यूशन, फिर ट्रायल, फिर एडोप्टेशन। तो ये स्टेप भी पता होना चाहिए। अडोप्टर कैटेगरी क्या होती है, अडोप्टर कैटेगरी क्या होती है कि मतलब क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द इनोवेटिवनेस। मतलब ये क्या है, इनोवेटिवनेस पे बेस पे जो है मतलब क्लासीफाई किया गया। इनोवेटिवनेस क्या होता है, द डिग्री ऑफ विच द इंडिविजुअल्स एंड अदर यूनिट ऑफ अडोप्टेशन इज रिलेटिवली अर्लियर इन द अडोप्टिंग द न्यू आइडिया अदर द मेंबर ऑफ द सिस्टम। ये मतलब बोल रहा है कि कौन कितना जल्दी अडोप्ट करता है, उसको बोलते हैं एडोप्टिवनेस, ठीक है। कोई आदमी आपको बताएंगे कैटेगरी क्या होती है। अब देखिए 2 टाइप के कर्व बनते हैं, एक तो बनता है बेल शेप कर्व और एक बनता है एस शेप कर्व। तो बेल शेप कर्व क्या होता है कि व्हेन इनोवेटिवनेस आर प्लॉटेड ओवर द टाइम, मतलब इनोवेटिवनेस को अगर प्लॉट करें ना टाइम के बेस पे, तो मतलब क्या होता है कि मतलब बेल शेप कर्व बनेगा, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में उसकी फोटो लाना ही भूल गया। ऐसा मतलब ऐसे बेल शेप बनेगा कर्व, ठीक है, ऐसे बेल शेप कर्व बनेगा, और उसके अंदर मतलब जो है दिखाया गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एस शेप कर्व में क्या होता है कि इट इज क्यूमुलेटिवली अडोप्टेड, मतलब इसमें क्या नंबर ऑफ, सीधे उसको बता रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे एस शेप ऐसे कर्व बनना चुका है, ठीक है, ऐसे बन रहा है। उसके अंदर क्या है कि सीधा ही बता रहे हैं क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द प्लॉटेड इज, मतलब इसके अंदर क्या है कि मतलब पहले समझ लो पहले कम थे, फिर ज्यादा थे, फिर ज्यादा थे, फिर ज्यादा थे, फिर ज्यादा थे, ऐसे करके मतलब ये एस शेप इसमें बन रहा है। अब 5 कैटेगरी होती है एडोप्टर की, ठीक है, बाय यूजिंग द, अब ये ध्यान रखना है कि मतलब निकाल कैसे रहे हैं, ठीक है, ये एडोप्टेशन कैटेगरी को निकाल कैसे रहे, बाय यूजिंग द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जो है इनको निकाला है। इनोवेटर होते हैं वो 2.5% होते हैं, ये होते हैं खतरों के खिलाड़ी। जो चीज देखी बस दिमाग हो गया कि ये करनी है तो करनी है, सीधा ही अडोप्ट कर लिया, ऐसे ज्यादा दिमाग लगाया नहीं कि यार पहले देख तो लो इसका क्या मतलब रेटिंग है, ठीक है, इसकी मतलब क्या परफॉर्मेंस आ रही है पहले। अब सीधा जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं ना, मतलब जो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, उनको खुद पे बिलीव होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनोवेटिव 2.5% ही है, ठीक है। अर्ली अडोप्टर क्या होता है कि मतलब ये जल्दी करते हैं, वैसे तो ये प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, और 13.5% होते हैं। ये क्या बोलते हैं कि यार इनोवेटर मतलब इन्होंने किया तो ठीक ही होगा, मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं, लगभग अच्छे होते हैं। फिर ये अर्ली मेजोरिटी क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है, भाई ये सिस्टम ठीक चल रहा है, तो फिर ये जो है 34% ये कर लेते हैं। पर ये क्या है कि ज़्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं, ये क्या सोचते हैं कि मैं जैसा होना वैसा तो कोई है ही नहीं। तो ये ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में क्या होता है कि मतलब देखते हैं, जैसे जियो की सिम आई थी, ठीक है, अब जियो की सिम आई थी, जियो मतलब नेट फ्री में मिल रहा था, तो जनता सोच रही थी यार कि मैं करूँ या नहीं करूँ। तो ये वाले दिमाग वाले थे ना, इन्होंने कहा कि फोकट में कौन नेट देगा, थोड़े दिनों बंद हो जाएगा सिम वगैरह, तो क्या हो सकता है हम डाटा चुरा ले। इन्होंने ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया। फिर बाद में इन्होंने जियो की सिम ली, और ये लेगा नहीं, ये तो लेते भी नहीं है। ये तो मतलब इनोवेशन क्या है, ये ट्रेडिशनली होते हैं, इनको मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है कि मेरे जो है पहले मैं कर रहा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ठीक है। मैं अगर मैं मतलब ऐसे मतलब ट्रैक्टर आ गया, तो इन्होंने कहा नहीं हम बेल से ही करेंगे खेती, ठीक है, हम जो है इंडिजीनियस फ्लो के थ्रू ही करेंगे खेती। फिर उन्हें मतलब ये बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ हम सुधर जाते हैं, पर सुधरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जब तक इनकी उम्र निकल जाती है। तो मतलब और भी कैटेगरी अफेक्ट करती है, एज अफेक्ट करती है, ठीक है, एजुकेशन अफेक्ट करती है। तो मतलब ये जस्ट मैं वापस क्विक रिवीजन करा देता हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में पहले देख लीजिए। एडोप्टेशन क्या होता है, एडोप्टेशन होता है कि अब आपको समझ में आ गया एडोप्टेशन की डेफिनेशन, अब ज़्यादा समझ में आएगी। एडोप्टेशन इज अ डिसीजन टू मेक द फुल यूज ऑफ इनोवेशन एज अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। अब आपको पूरा समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन भी अब देखना फटाफट समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया इसको। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस which the innovations is communicated through the certain channel over a time among the member of a social system।
तो अब ऐसा होता है कि जब अपन पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो अपन को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और आपने फॉर्म देख लिया कि उसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिवली मतलब अनकॉन्शियस परसेप्शन, ये भी अपने देख लिया था। रिलेटिव एडवांटेज होना चाहिए, ठीक है। कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, सिचुएशनल क्या होती है, कल्चरल क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ट्रायलेबिलिटी क्या होती है, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, परसेप्शन, ये प्रिवेंटिंग अपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अडोप्टेशन प्रोसेस अपने देख लिया भाई कि भाई जो जोन्स थे, ठीक है, उन्होंने 5 दिए थे, ठीक है। फिर नॉर्थ जो सेंट्रल सोशल सब कमेटी है, इन्होंने 5 बताए थे। फिर सिंह साहब है, इन्होंने ज़्यादा होशियारी मार ली, 7 बता दिए, ठीक है। और एडोप्टर कैटेगरी को अपने देख लिया, 2 टाइप का कर्व बनता है, बेल शेप बनता है, एक एस शेप बनता है, और ये अपन ने देख लिया। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया तो आप कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि क्या होता है कि जब अपन इतनी मेहनत करते हैं ना, जब हल्का सा रिस्पॉन्स आता है ना, तो अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।